हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक नई हेडिंग लेके आया हूं, कर्व एरो एंड बॉन्ड फिजन। ये रिएक्शन मैकेनिज्म की ओपनिंग करने का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही साधारण सी चीज है। कर्व एरो का मतलब मैं आपको पहले बताता हूं। कर्व एरो क्या है, ठीक है ना। कर्व एरो में हम एक ऐसा मुड़ा हुआ तीर यूज करते हैं, एक इस टाइप का फुल तीर यूज करते हैं, तो एक हम इस टाइप का तीर यूज करते हैं। ये अर्ध तीर कहलाता है, अर्ध तीर, हाफ एरो। और ये फुल तीर कहलाता है, ठीक है ना, पूर्ण एरो, फुल फुल एरो, ठीक है ना। अच्छा, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो कर्व एरो है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग को की दिशा को बताता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की दिशा को मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण की दिशा को बताता है। जब हमारा फुल एरो लगा रहता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा है। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर चल रहा है। जहां से इलेक्ट्रॉन चलता है वहां से कर्व प्रारंभ होता है, और कर्व की जो एरो की जो नोक है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो हाफ एरो है ये बता रहा है कि वन इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वन इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा को बताता है, ठीक है ना। जैसे अब देखो जरा, ये सिंगल बॉन्ड बी है। अब अगर इसमें से इस टाइप का एरो लगा है, इस टाइप का, तो इसका मतलब है इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन ए पर चलकर आ गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पर चलकर आ गया है। तो कुछ इस टाइप की स्पीशीज आपकी बन जाएगी, जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये अगर हम कर्व एरो नहीं जानते हैं तो बॉन्ड फिजन भला कैसे जानेंगे। तो इसलिए बॉन्ड फिजन के पहले हम कर्व एरो बता रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर जैसे यही इस टाइप से इसका हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन हुआ होता तो ये कर्व ऐसी बनाते हम। इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वी एटम ले चुका है और इस टाइप से ब्रेक होगा तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कर्व एरो केवल इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन को शो करता है, जिसमें हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन बताता है, और जो कंप्लीट एरो है ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म चलने की डायरेक्शन को बताता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन पढ़ते हैं बॉन्ड फिजन, ठीक है। बॉन्ड फिजन पढ़ते हैं और आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी भी, देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना है। तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना या क्लीवेज भी कह सकते हैं हम, ब्रेक होना बॉन्ड फिजन कहलाता है। बॉन्ड फिजन कहलाता है। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना ही बॉन्ड फिजन कहलाता है। टूटने को ब्रेक होना कह सकते हैं हम, बॉन्ड क्लीवेज कह सकते हैं हम, ठीक है ना। इट इज टू टाइप, इट्स टू टाइप। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है बॉन्ड फिजन, ठीक है। कौन कौन अभी बताते हैं अपन। फर्स्ट है तुम्हारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और दूसरा है तुम्हारा हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन। हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन। तो फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। वह बॉन्ड फिजन जिसमें सदैव फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। फ्री रेडिकल
का निर्माण होता है। वह बॉन्ड फिजन जिसमें सदैव फ्री रेडिकल का निर्माण होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। देखिए कभी भी जब इस टाइप का बॉन्ड फिजन हो केमिस्ट्री में कि फ्री रेडिकल बन रहे हो तो वह बॉन्ड फिजन क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब फ्री रेडिकल क्या होता है इसको हमें जानना पड़ेगा। तो मेरी एक वीडियो जो बनी है इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसमें मैं फ्री रेडिकल को पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं जानकारी इधर भी दूंगा। देखिए जैसे में देखें जरा, जैसे तुम्हारा Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, तो अगर हम इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। एट दिस कंडीशन में Cl फ्री रेडिकल मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन को छोड़कर वह सभी स्पीशीज जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। इन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसको हम इन दोनों को कह सकते हैं हम, ये है क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या है ये? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है। अच्छा, और कहीं फ्री रेडिकल बनते हैं जहां जहां होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा आपका, वहां वहां आपकी फ्री रेडिकल बनेगी। जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड H, अगर इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे? Br2 से या Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो ऐसी स्थिति में भी आपका फ्री रेडिकल बनता है और ये जाकर के बनेंगे CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। अब ये क्या बना है? ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल क्या होता है मैं बताया हूं, लेकिन ये जो बॉन्ड फिजन होगा ये तुम्हारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो गया। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा क्योंकि इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जो, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एटम पृथक हो रहे हैं। ठीक है ना। अब इसकी कंडीशन कब होती है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की? अच्छे स्टूडेंट कभी कभी सोचता है कि जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो तो वहां सदैव क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। ऐसी तो ये कंडीशन नहीं है बेटा इसकी। ठीक है ना। वहां में भी पॉसिबल कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो, और अगर इस टाइप से बॉन्ड फिजन होगा तो वो होमोलिटिक होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसी टाइप से इसका बॉन्ड फिजन हो। जैसे तुमने पढ़ा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब जब हम एथिलीन की क्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन नहीं होता है। उस स्थिति में आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है और ये इस पर अटैक मार देता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि समान है तो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ही हो। ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कब होगा ये रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो प्रकाश की उपस्थिति होती है, सनलाइट की उपस्थिति होती है, वहां हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ करते हैं। ठीक है ना। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहाँ होते हैं? देखो पराक्साइड की उपस्थिति में जो रिएक्शन चलती है वहां हमारे सदैव होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब HBr की यदि रिएक्शन इधर हो रही है और इधर मैं करा दूं क्या H2O2, तो यहाँ हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ करते हैं इस टाइप से। ठीक है। और ये इस टाइप से और ये इस टाइप से, तो यहाँ भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। वह बॉन्ड फिजन जिसके फलस्वरूप सदैव फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, अर्थात बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर में से दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के पृथक होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। ठीक है। अब चलते हैं अपन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पर। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन डेफिनेशन लिखें, वह बॉन्ड फिजन जिसके फलस्वरूप आयंस का निर्माण होता है। आयंस का मतलब धनायन और ऋणायन।
जिसके फलस्वरूप आयंस का निर्माण होता है, आयंस का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। ठीक है ना, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कहलाता है। अब आपको कंडीशन तो बाद में देखना है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पर कि कब हेटेरो होगा। ठीक है ना, लेकिन यदि हेटेरो होगा तो निश्चित ही धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होगा। ठीक है ना, देखें जैसे में देखें, जैसे ये है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, और ये लगा है आपका Cl। अब अगर इसकी रिएक्शन तुम्हारी NaOH से हो रही है या वाटर से हो रही है, किसी से भी हो रही है, तो चूंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ हमारा 100% हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अब देखो कभी कभी बच्चों को ये एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ऐसी दर्शा दिया जाता है। अब वो अगर आप इसको रट लें तो इस कंपाउंड में कभी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होती नहीं है, क्योंकि ये सब SN2 रिएक्शन के थ्रू चलती हैं और SN2 रिएक्शन में कभी कैटायन बनता नहीं है। तो मेथिल क्लोराइड में तो कभी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होते ही नहीं है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होने के लिए इस कार्बन की डिग्री कम से कम 2 या 3 या ये कंजुगेटेड इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, तभी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। इस टाइप का होना चाहिए तभी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो हमें ये नहीं करना है कि कब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, हम तो ये जानते हैं कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है क्या। जब भी बॉन्ड टूटने के बाद धनायन और ऋणायन का निर्माण हो तो हम समझेंगे ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ही है। ठीक है ना, और ऐसी कंडीशन में धनायन ऋणायन का निर्माण होगा तो ये यहाँ क्या है, ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है। और आफ्टर रिएक्शन निश्चित ही ऐसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, और ये कैटायन बन जाएगा, ये प्लस Cl एनायन बन जाएगा। तो ये हेटेरोलिटिक आपका बॉन्ड फिजन है। ठीक है ना, और कहाँ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो सकता है आपका? देखिए जैसे कभी भी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इस टाइप का है, इस टाइप का है तुम्हारा कंपाउंड। अब इस पे तुमने NaOH की क्रिया करा दी तो कोई भी OH अगर इसके सामने आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा और ऐसे अटैक हो जाएगा ये। तो ये देखें जरा, H2O बन के अलग हो जाएगा और इधर आ जाएगा क्या, या ना बन के। ठीक है ना, तो इधर देखें ये OH और ये प्लस H आयन ये होगा, तो यानी कि ये H आयन बन गया और ये प्लस CH इधर बेटा 2 होगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड फी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एनायन बन गया। तो जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा तब कैटायन और एनायन बनेगा। कहां होगा तो मैं आपको 2-3 कंडीशन बता देता हूं, सो आपको याद रखना है। कब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल अल्फा H युक्त, अल्फा H युक्त कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया क्षारी माध्यम में हो, क्षारी माध्यम में हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, यदि उनकी क्रिया किसी NaOH के OH क्षार की उपस्थिति में होगा तो वहां हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में कार्य करता है। और कहां होगा? और जब दूसरी कंडीशन 3 डिग्री एल्केन हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन जहां चलेगी वहां पर हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। ठीक है ना, और तीसरी कंडीशन, जब भी हमारा इस टाइप का कंपाउंड होगा कंजुगेटेड यानी LL कंपाउंड होंगे,
एल एल ग्रुप, अगर इधर हम Br लगा दें तो एल ब्रोमाइड, एल आयोडाइड, एल एल्कोहल, तो ऐसी स्थिति में हमारा हाइड्रोलेटिक बॉन्ड फिजन होगा और हमारा सदैव आयंस का निर्माण होगा। तो हम जबरदस्ती ये अगर याद करा लेते हैं तो फिर स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म में, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, NaOH से या किसी H2O से कराते हैं, तो वो इस चक्कर में रहता है और इसमें वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसमें SN2 रिएक्शन होती है। तो ये कंडीशन नहीं है कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन ही हो जाएगा। जब तुम्हारी SN1 रिएक्शन चलनी होगी, जब तुम्हारी E1 रिएक्शन चलनी होगी, तब तुम्हारा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन अवश्य होगा। जब तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन चलना होगा तब तुम्हारा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन अवश्य होगा। तो हमारी ये शर्तें हैं कि जब किसी कार्बोनिल, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और उसकी क्षारीय माध्यम में रिएक्शन चल रही होगी, तब हमारा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्कोहल की है, और तुम्हारा कंजुगेटेड एल ग्रुप युक्त कंपाउंड है, इनमें जब प्रतिस्थापन रिएक्शन चल रही होगी तब भी तुम्हारा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में सदैव मदद मिलेगी, और अगर इसको आपने याद कर लिया तो ये आपको सदैव परेशान करेगा। तो आई होप आपको केवल ये जानना है कि हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है क्या। जब इस टाइप का बॉन्ड फिजन हुआ हो कि आयंस बन गए हों तो वो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या है, जब आपके मूल फ्री रेडिकल बने हों तो वो आपका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हाइड्रोलिटिक और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन आपको पता चल गया। इसके बाद आपको निश्चित ही इंटरमीडिएट कंपाउंड के बारे में बताया जाएगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड आपकी कुल 6 प्रकार के होते हैं रिएक्शन की, और वो क्या क्या हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा इंटरमीडिएट कंपाउंड की। और फिर इंटरमीडिएट कंपाउंड बताने के बाद प्रत्येक इंटरमीडिएट कंपाउंड का कब बनता है, उसका क्या यूज है, क्या रोल रिएक्शन में होता है, मैं बारी बारी से की पॉइंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के चक्र में आपको ये सभी वीडियो दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।